आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है राशिद और स्टडी कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए प्राचीन भारत इतिहास के टॉपिक वाइज लेक्चर बनाऊंगा, तो दोस्तों उसका एक लेक्चर मैंने कंप्लीट करके अपनी जो यूट्यूब चैनल उस पर डाल दिया है। दोस्तों आज मेरा दूसरा लेक्चर है और दूसरा लेक्चर भी किसके ऊपर होगा? महात्मा बुद्ध के ऊपर। दोस्तों जैसा कि आपको पता था, मैंने पहला लेक्चर बना दिया है, उसको एक बार देख लेना। मैंने महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा सा उनका जो प्रारंभिक जीवन है उस पर प्रकाश डाला था। दोस्तों जो मैंने पहले लेक्चर पढ़ा था उसका हल्का सा रिवीजन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद आ जाए। दोस्तों मैंने बताया था कि जो सिद्धार्थ थे, उनके जो महात्मा बुद्ध थे उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और सिद्धार्थ के पिताजी का नाम शुद्धोधन और माताजी का नाम महामाया देवी था। शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजकुमार थे, राजा थे, और जबकि उनकी जो माता थी महामाया देवी, वो कोल्य कन्या थी। दोस्तों शुद्धोधन और महामाया देवी से एक पुत्र पैदा होता जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर होता है जो आज के समय पर नेपाल में है। दोस्तों लुम्बिनी का आज के समय में जो वास्तविक नाम है वो रोमनदेई है। इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता महामाया देवी का निधन हो जाता है, और इनका जो पालन पोषण था इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने किया था। दोस्तों शुद्धोधन के दरबार में एक बहुत बड़े ज्योतिषी रहते थे जिसका नाम कालदेव या कौंडिन्य था। कालदेव के पास शुद्धोधन एक दिन जाते हैं और पूछते हैं कि मेरे जो पुत्र है सिद्धार्थ, इसकी कुंडली क्या कहती है। जैसे सब लोग जाते हैं, पूछते हैं, अपने हाथों की रेखा दिखा के बोलते हैं और बताओ जी हमारा भविष्य क्या है। इसी तरह से जो शुद्धोधन थे वो उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं सिद्धार्थ के जीवन के बारे में। यहाँ पर जो कालदेव थे, इनके दरबारी ज्योतिषी, वो बोलते हैं कि ये सिद्धार्थ जो लड़का है ये या तो ये एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या बहुत बड़ा एक योद्धा बनेगा। ये बात जब शुद्धोधन सुनते हैं तो वो चकित रह जाते हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए वो अपने पुत्र के लिए एक महल बनाते हैं और उस महल में सारे नवयुवक नवयुवतियों को रखते हैं ताकि सिद्धार्थ का जीवन है वो सन्यासी की तरफ ना जाए। क्योंकि शुद्धोधन भी एक बहुत बड़े राजकुमार थे, सारा राजपाट शुद्धोधन के बाद में सिद्धार्थ को ही संभालना था, तो वे चाहते थे कि मेरा जो पुत्र है वो मेरी तरह एक बहुत बड़ा योद्धा बने, ना कि कोई सन्यासी बने। परंतु जो किस्मत में होता है दोस्तों, होता तो वही है। यहाँ पर होता क्या है, एक दिन सिद्धार्थ एक बाहर सड़क पे कह लो या एक आम उद्यान था उसमें घूम रहे थे अपने सारथी चन्ना के साथ में, और इनके साथ में इनका बहुत प्यारा घोड़ा कंथक भी था। तो दोनों दोस्तों जब भी घूम रहे थे तो यहाँ पर सिद्धार्थ 4 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक वृद्ध व्यक्ति जो कि बूढ़ा था बहुत ज़्यादा, उसकी कमर मुड़ी हुई थी और वो डंडे के सहारे सड़क पर चलता हुआ आ रहा था। दूसरा देखते हैं एक बीमार व्यक्ति, तीसरा देखते हैं एक मरा हुआ व्यक्ति। इन तीनों व्यक्तियों को देख के जो सिद्धार्थ था उनका मन बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है। लास्ट में ये एक व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा खेलता कूदता आ रहा था, बहुत ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में था। तो अपने सारथी चन्ना से पूछते हैं ये कौन है, तो बताते हैं कि सिद्धार्थ ये एक सन्यासी है, इसको दुनिया से माया से कोई मतलब नहीं होता, ये बस अपनी ही लगन में मस्त होता है। ना इसको बूढ़ा होने का डर है, ना इसको बीमार होने का डर है, ना ही इसको मरने का गम है। ये तो बस आज की ज़िंदगी आज ही जीता है। बस यहीं से प्रभावित होकर महात्मा बुद्ध निकल पड़ते हैं सत्य की तलाश में। और जब ये सत्य की तलाश में निकलते हैं तो उस समय उनकी आयु होती है 29 वर्ष। दोस्तों मैंने ये भी बताया था कि सिद्धार्थ का जो विवाह था वो यशोधरा से हुआ था, और इन दोनों से एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम था राहुल। दोस्तों एक दिन 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ अपने पूरे घर को, राजपाट को, बच्चों को, बीवी को छोड़कर सत्य की तलाश में निकल जाते हैं 29 वर्ष की आयु में। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैं क्रम आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से सिद्धार्थ जब घर से निकलते हैं तो उनका महात्मा बुद्ध बनने तक का सफ़र कैसा होता है। उससे आगे भी जानेंगे। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो सिद्धार्थ कहाँ कहाँ जाते हैं और कहाँ कहाँ जाकर अपने धर्म का कैसे प्रचार प्रसार करते हैं, और कितने लोग हैं जो इनके प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, सिद्धार्थ ने बहुत ज़्यादा कठिन तपस्या की थी और
कठिन तपस्या के बाद ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि निर्वाण का प्राप्त हुआ, जिसको आप कह सकते हो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, निर्वाण प्राप्त हुई। दोस्तों, जो बुद्ध धर्म है या बौद्ध धर्म है या बुद्धिस्ट रिलीजन है, इस धर्म की नींव ही त्याग है। जो जितना ज़्यादा त्याग करता है वो उतना ही ज़्यादा सफल माना जाता है। दोस्तों, हम आगे चल के पढ़ेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर त्याग किया जाता है। आगे पढ़ेंगे, वो हमारा अलग टॉपिक आएगा। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जब सिद्धार्थ ने अपने घर को छोड़ा था, तो घर को छोड़ने के बाद वो क्रम से किन किन स्थानों पर गए थे और उन्होंने उन स्थानों पर क्या क्या किया था। दोस्तों, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा मैंने आपको रिवीजन करा दिया, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था, और जब इन्होंने गृह त्यागा था तो सबसे पहले ये कहाँ पर गए थे? अपने घर को छोड़ा। देखो, मैंने एक चार्ट बना, अपने घर को छोड़ा। घर को छोड़ते हैं तो एक नदी पड़ती है, उस नदी पर रुकते हैं। उस नदी का नाम है अनोमा नदी। ये नाम याद रखना आपको, कौन सी नदी? अनोमा नदी। और उसी नदी के तट पर एक आम का बागान था जिसका नाम था अनुपिया आम्र उद्यान। यहाँ ये लगभग पूरे 7 दिन रहे। 7 दिन इनका रहने का एक ही मतलब था कि ये डिसीजन ले रहे थे कि मुझे अपने घर वापस जाना है या आगे जाना है। तो यहाँ पर इन्होंने, जो इनका सारथी था चन्ना और जो घोड़ा था कंतक, उसको घर के लिए वापस कर देते हैं और 7 दिन तक ये यहाँ पर ही रहते हैं। दोस्तों, जब ये 7 दिन यहाँ पर रहे तो इन्होंने सबसे पहले अपने जो राजा वाले वस्त्र थे उनको त्यागा। वस्त्र को त्यागने के बाद इन्होंने कछुए की त्वचा का आकार के वस्त्र ग्रहण किए और अपने यहाँ पर बालों का मुंडन किया। बिल्कुल एक सन्यासी की तरह हुए। 7 दिन यहाँ पर रुकते हैं और 7 दिन रुकने के बाद अपना पहला पड़ाव डालते हैं कहाँ पर? वैशाली में। जब ये वैशाली पहुँचते हैं तो इनको, देखो दोस्तों, अगर आप घर को त्यागते हैं या किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो सीखने के लिए सबसे पहले आपको गुरु की आवश्यकता होती है। तो वैशाली जब ये पहुँचते हैं तो इनको गुरु की तलाश थी और इनको गुरु मिले आलार कलाम। कौन से गुरु मिले? आलार कलाम गुरु मिले, जो इनके प्रथम गुरु थे। और ये जो प्रथम इनके गुरु थे, ये ध्यान के गुरु थे। जैसे मेडिटेशन करते हैं आप लोग बैठ के, तो ठीक उसी तरीके से ये इनके ध्यान के गुरु थे कि किस तरीके से आपको ध्यान लगाना है। दोस्तों, यहाँ पर ये 7 दिन रुके। 7 दिन रुकने के बाद ये जो इनके प्रथम गुरु थे आलार कलाम, इनसे संतुष्ट नहीं हुए, फिर आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते तो कहाँ पर पहुँचते हैं? राजगृह में। राजगृह जब जाते हैं तो इनको द्वितीय गुरु मिलते हैं इनके, जिनका नाम था रुद्रक रामचंद्र। ये भी इनके ध्यान के गुरु थे, जो इनको बताते थे ध्यान किस तरीके से आपको लगाना है, किस तरीके से तपस्या में बैठना है। परंतु यहाँ भी रुद्रक रामचंद्र, जो इनके द्वितीय गुरु थे, उनसे भी असंतुष्ट होकर ये तीसरी जगह जाते हैं, उरुगवेला। दोस्तों, ये ध्यान रखना, कहाँ पर पहुँचते हैं? ये उरुगवेला जाते हैं। जब ये उरुगवेला पहुँचते हैं तो इनको यहाँ पर 5 ब्राह्मण मिलते हैं। इन 5 ब्राह्मण का नाम इम्पोर्टेंट भी है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, मैं दोस्तों यहाँ पर जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ा रहा हूँ। यूपीएससी, यूपी पीसीएस और स्टेट लेवल का चाहे जितने भी एग्जाम हो, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये इस तरह का टॉपिक है। यहाँ पर मैं 0 से लेकर हायर लेवल तक आपको उठाऊंगा, ताकि आपका किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन ना बच पाए। दोस्तों, जब सिद्धार्थ उरुगवेला पहुँचते हैं तो उरुगवेला में इनको 5 ब्राह्मण मिलते हैं। एक ब्राह्मण का नाम था अंज, दूसरा नाम था अस्सी, तीसरे का वप, चौथे का वद्धि और पांचवा था कौंडिन्य। इन 5 ब्राह्मणों के साथ में सिद्धार्थ ने लगभग 6 वर्षों तक कठिन तपस्या की। कठिन तपस्या जब ये करते रहे यहाँ पर, तो इनमें एक बात को लेकर विवाद हो जाता है। वो विवाद की जड़ क्या थी ये बता रहा हूँ मैं आपको। दोस्तों, उरुगवेला में एक सैनिक की लड़की थी जिसका नाम था सुजाता। सुजाता ने अपने लिए एक मन्नत मांगी थी। दोस्तों, हुआ क्या था, उसके कोई बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसने ये मन्नत मांगी थी कि अगर मुझे कोई बच्चा होता है तो मैं इस वट के वृक्ष के नीचे आके इसकी पूजा करूँगी। तो दोस्तों, जो ईश्वर था, भगवान थे, अल्लाह थे, उन्होंने इनकी बात को सुना और सुजाता की इच्छा को पूरी कर दिया। अब जब सुजाता ने मन्नत मांगी थी तो अपनी मन्नत को पूरी करने के लिए वट के वृक्ष के पास जाती है, वहाँ पर जाती हैं तो देखती हैं कि सिद्धार्थ और 5 ब्राह्मण वहाँ पर तपस्या में बैठे हैं, मतलब ध्यान में बैठे हैं। तो यहाँ पर सुजाता उनको खीर देती है खाने के लिए। वो खीर बना कर लाई थी, खीर देती है खाने के लिए। यहाँ पर क्या होता है, जो 5 ब्राह्मण थे, ये 5 ब्राह्मण खीर खाने से मना कर देते हैं, परंतु सिद्धार्थ सुजाता के द्वारा लाई गई खीर को खा लेते हैं। बस यहीं पर इन 5 ब्राह्मण और सिद्धार्थ में विवाद हो जाता है
और पांचों ब्राह्मण यहाँ से अलग हो जाते हैं। ये अलग होकर चले जाते हैं, जबकि यहाँ पर सिद्धार्थ अकेले रह जाते हैं। अब सिद्धार्थ का मन भी उर्गवेला में नहीं लगा, तो सिद्धार्थ यहाँ से सीधा कहाँ पर पहुँचते हैं? बोध गया। जब सिद्धार्थ यहाँ से बोध गया पहुँचते हैं, तो बोध गया पहुँचने के बाद यहाँ पर ये तपस्या में बैठ जाते हैं। और तपस्या में इस प्रकार बैठते, एक मूर्ति रख लेते हैं अपने सामने, एक आकृति बना लेते हैं कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, मैं इसी मूर्ति या इसी आकृति के सामने बैठा रहूँगा। बाद में होता क्या है, ये इनके मन की कहानी थी कि मैं यहाँ से उठूँगा ही नहीं। जब ये बोध गया में थे, तो वहाँ पर 8वें दिन, यानी कि इनकी तपस्या के 8वें दिन, इनको निरंजना या पुनपुन नदी आप कह लो, निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर जाम्बिक गांव में, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, पुनपुन या निरंजना नदी के तट पर, जाम्बिक गांव में, और तपस्या के 8वें दिन पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो यहाँ पर ये तथागत या महात्मा बुद्ध कहलाए। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा थी और इसी वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इस पीपल के वृक्ष को संबोधि वृक्ष भी कहा जाता है। ये मैंने देखो बहुत अच्छे से यहाँ पर बिल्कुल एक चार्ट बनाया है। घर से निकले, वैशाली पहुँचे, वहाँ पर अलार कलाम मिले जो प्रथम गुरु थे, यहाँ से फिर राजगृह जाते हैं जो द्वितीय गुरु इनको मिले रुद्रक रामचंद्र, वहाँ से उर्गवेला जाते हैं, पांचों ब्राह्मण के साथ में पूजा तपस्या करते हैं। फिर यहाँ से बोध गया आते हैं और बोध गया में 8वें दिन इनको निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर जाम्बिक गांव में पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और इसी वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और इस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष या संबोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखो बच्चों, ये वैशाली राजगृह उर्गवेला मैंने आपको समझा दिया, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब होता क्या है, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इनको अपने जो बिछड़े हुए 5 ब्राह्मण दोस्त थे जो इनके साथी थे उनकी याद आती है, और ये उनको द्वारा ढूंढने के लिए कहाँ पर निकल पड़ते हैं? उर्गवेला। उर्गवेला जब ये जाते हैं तो इनको पता लगती है कि वो 5 ब्राह्मण जो थे वो सारनाथ में हैं। अब ये उर्गवेला से सारनाथ आते हैं, तो सारनाथ जब ये आते हैं तो रास्ते में इनको 2 व्यक्ति मिलते हैं उर्गवेला में ही, जिनका नाम तपस्वु और भल्लिक था। ये दोनों नाम आपको याद रखें, तपस्वु या भल्लिक, इनको कल्लिक भी कह सकते हैं आप, तपस्वु, भल्लिक या कल्लिक, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने में। थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये तपस्वु, भल्लिक या कल्लिक के नाम से भी इनको आप जान सकते हो, ठीक है। उर्गवेला में ये 2 शिष्य इनको मिलते हैं और जो भी इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है वो ज्ञान की प्राप्ति इन तपस्वु और भल्लिक या कल्लिक को समझाते हैं। अब ये उनके प्रभाव में आकर दोनों व्यक्ति बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। तो इसलिए ये 2 जो व्यक्ति थे ये इनके दोनों प्रथम शिष्य हुए। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध के प्रथम 2 शिष्य कौन थे, तपस्वु या भल्लिक या कल्लिक, ये 2 इनके शिष्य थे और दोनों जाति से शूद्र थे, ये भी आपको याद रखना है। अब वहाँ से ये निकलते हैं सारनाथ के लिए। अब ये कहाँ पर पहुँचते हैं? सारनाथ में। दोस्तों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ पर आते हैं ये? सारनाथ में। सारनाथ में जब ये आते हैं तो अपना प्रथम उपदेश देते हैं। प्रथम उपदेश का मतलब क्या है? जब ये सारनाथ आते हैं तो इनके जो 5 ब्राह्मण दोस्त थे जो इनके साथी थे, उन साथी को जो भी इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है वो उनको समझाते हैं और उनके प्रभाव में आकर ये 5 ब्राह्मण क्या होते हैं? बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि 5 ब्राह्मण मिले और सिद्धार्थ ने जो भी उनको बताया उन्होंने मान लिया, क्योंकि ये भी बहुत पहुँचे हुए ब्राह्मण थे, बहुत ज्ञानी थे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। ये तो सिद्धार्थ से पहले ही तपस्या में लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा इनको भी ज्ञान था। तो जैसे जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछते गए वैसे वैसे सिद्धार्थ उनका सही सही जवाब देते चले गए। और जब इनको लगा कि हाँ भाई इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तब जाके इन 5 ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो इसलिए इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना। सबसे पहले जब उन्होंने घर छोड़ा तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और जब इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया तो इसको क्या कहा है? धर्म चक्र
परिवर्तन कहा गया। दोस्तों अब ये यहाँ से सारनाथ से सीधा कहाँ पर आते हैं? काशी। काशी को वाराणसी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है। जब ये काशी या वाराणसी जाते हैं तो इनको एक यश नामक व्यापारी मिलता है और ये उसको भी ज्ञान की बातें बताते हैं। तो यश अपने साथ में और 50 लोगों को बौद्ध धर्म में जोड़ता है। दोस्तों ये चार्ट आपको ध्यान रखना, बहुत ही प्यारा चार्ट मैंने आपको बनाया है। देखो मैंने इसमें सारी चीज़ें लिख रखी है, ये पॉइंट आप देखना। मैंने यहाँ पर लिखा ज्ञान की प्राप्ति के बाद जाने का क्रम, यानी कि जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वो महात्मा बुद्ध बन गए, सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बन गए, तो उसके बाद वो कहाँ कहाँ गए और कैसे कैसे उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और लोगों को बौद्ध धर्म में जोड़ा। तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद जाने का क्रम मैंने बताया। सारनाथ से कहाँ पर आए? काशी। जब ये काशी आती है तो इनको एक व्यक्ति मिलता है, यश नामक व्यापारी के साथ 50 लोग मिलते हैं और 50 के 50 बौद्ध धर्म में ज्वाइंट हो जाते हैं। उसके बाद कहाँ पहुँचते हैं ये? द्वारा से सारनाथ में। सारनाथ में जब ये जाते हैं तो अपना ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम वर्ष जो व्यतीत किया वो उन्होंने कहाँ पर किया? सारनाथ में। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया यूपीएससी और स्टेट लेवल के एग्जाम में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ तक कि मेरे सामने भी क्वेश्चन आ चुका है ये कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम अपना पहला वर्ष कहाँ व्यतीत किया? तो ध्यान रखना बच्चों, सारनाथ में किया। सारनाथ से सीधा कहाँ पर पहुँचते हैं? ये उरुगवेला। उरुगवेला जब ये जाते हैं तो यहाँ पर इनको 3 व्यक्ति मिलते हैं। एक का नाम होता है नदी कश्यप, एक का नाम होता है मुख्य कश्यप और एक का नाम होता है भैया गया कश्यप। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, जूम करके देख लो आप लोग। पहला कौन होता है? नदी कश्यप, उसके साथ में 100 लोग होते हैं। दूसरा कौन होता है? मुख्य कश्यप। और तीसरा कौन होता है? गया कश्यप। इसके साथ 1000 लोग होते हैं। तो लगभग यहाँ 1600 लोग गौतम बुद्ध के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उरुगवेला सीधा कहाँ पर जाते हैं? ये राजगृह। जब राजगृह पहुँचते हैं तो उस समय वहाँ के शासक थे बिंबिसार। दोस्तों ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये क्वेश्चन आता है कि जब ज्ञान की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध राजगृह पहुंचे थे, उनका स्वागत किसने किया था? तो ध्यान रखना, वहाँ के शासक बिंबिसार ने किया था। तो यहाँ तक के शासक बिंबिसार ने किया और बिंबिसार ने इनसे खुश होकर इनको वेणुवन विहार दान में दिया। ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आता है, वेणुवन विहार दान में दिया। बिंबिसार ने क्या दिया था? वेणुवन विहार इनको दान में दिया था। उसके बाद दोस्तों कहाँ पर पहुँचते हैं? अपने पैतृक गाँव कपिलवस्तु जाते हैं। कपिलवस्तु जब ये पहुँचते हैं तो अपने परिवार के लोगों को ज्ञान की बातें बताते हैं और इनके प्रभाव में आकर जो इनके परिवार के लोग होते हैं वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों अब कपिलवस्तु से ये वापस आ रहे होते हैं, ध्यान रखना, ये आ रहे होते हैं राजगृह में दोबारा से। जब ये राजगृह आते हैं तो बीच में एक वही नदी पड़ती है, अनुपमा नदी, जहाँ पर अनुपया आम्र उद्यान था। जहाँ जब इन्होंने घर छोड़ा था तो घर छोड़ने के बाद 7 दिन जहाँ पर ये रहे थे शुरू में, वही जगह का नाम क्या था? अनुप्रिया आम्र उद्यान। तो यहाँ पर इनको एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम होता आनंद। आनंद को इन्होंने बौद्ध की भिक्षा दी और उन्होंने इनके प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। और ये आनंद के आने से बौद्ध धर्म का जो प्रचार था वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। और आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में आने के लिए स्वीकृति देते हैं। इससे पहले महिलाओं को बौद्ध धर्म में आने की स्वीकृति नहीं थी, अनुमति नहीं थी। महिला बौद्ध धर्म में नहीं आ सकती थी क्योंकि वो इतना त्याग नहीं कर सकती। परंतु आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने जो महिलाएं थी उनको बौद्ध धर्म में आने की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि अगर महिलाएं आएंगी तो हमारे धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आगे कहाँ पर आते हैं? राजगृह में। राजगृह में आते हैं। राजगृह में जब ये आते हैं तो इनके एक भाई थे जिनका नाम क्या था? देवदत्त। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इनका दुश्मन था देवदत्त। देवदत्त ने 3 बार इनको मारने का प्रयास किया लेकिन ये तीनों बार असफल हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? उसके बाद क्या होता है दोस्तों? राजगृह में एक श्रावस्ती व्यापारी था। श्रावस्ती व्यापारी इनको जैतवन विहार दान में देता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रावस्ती व्यापारी था जो राजगृह में रहता था, उसने महात्मा बुद्ध को जैतवन विहार दान में दिया
और इनकी ही एक पुत्री थी जिसका नाम था विशाखा। ये नाम भी आपको याद रखना है। इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम क्या था? विशाखा। विशाखा इनको पूवराम विहार दान में देती है। ये विहार का मतलब होता है जैसे सत्संग वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जब लोग बाग आते हैं इनके प्रवचनों को सुनने के लिए तो उस जगह को विहार बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो श्रावस्ती के व्यापारी ने इनको जैतवन विहार दान में दिया था और विशाखा ने पूवराम विहार दान में दिया। दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महात्मा बुद्ध ने अगर अपना टाइम, अपना समय सबसे ज़्यादा व्यतीत करा है वो कहाँ पर किया था? श्रावस्ती में। ध्यान रखना। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में ही दिए। और श्रावस्ती क्या है? कौशल की राजधानी। जब हम महाजनपद वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये कौशल जितने भी 16 महाजनपद थे इनको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिया और अपना समय भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर व्यतीत किया? श्रावस्ती में। दोस्तों उसके बाद ये कहाँ पर पहुँचते हैं? दोस्तों उसके बाद ये कहाँ पर पहुँचते हैं? वैशाली पहुँचते हैं। वैशाली में जब ये जाते हैं तो लोग बाग इनका बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं। वहाँ पर जो वहाँ के व्यक्ति थे, वहाँ के जो लोग थे वो बहुत अच्छे इनका स्वागत करते हैं और इनको कुटाग्रशाला नाम से एक विहार होता है वो उनको दान में दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों ये कौशाम्बी पहुँचते हैं। तो कौशाम्बी जब ये जाते हैं तो वहाँ का राजा कौन था? उदयन। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन था? उदयन। उदयन इनको घोष्टाराम विहार दान में देता है। उसके बाद ये अपने मतलब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो ज्ञान की प्राप्ति के 20वें वर्ष ये कहाँ पर जाते हैं? श्रावस्ती में जाते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ पर जाते हैं ये? वापस श्रावस्ती जाते हैं। जब ये श्रावस्ती जा रहे होते हैं तो इनको जो कौशाम्बी के लोग थे वो मना करते हैं कि आप श्रावस्ती मत जाओ क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक डाकू जिसका नाम अंगुलीमान है वो रहता है और उसने लगभग 99 लोगों को मार दिया है और वो अपने पूरे शो करने की तलाश में है। लोग बाग बहुत मना करते हैं लेकिन महात्मा बुद्ध नहीं मानते और महात्मा बुद्ध निकल पड़ते हैं श्रावस्ती के लिए। जब ये श्रावस्ती जाते हैं तो रास्ते में इनको डाकू अंगुलीमान मिलता है और अंगुलीमान तो आपको पता ही है बहुत खतरनाक डाकू था। उसको और एक की तलाश थी अपने 100 पूरे करने के लिए, अपने 100 पूरे करने के लिए। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध उसको मिलते हैं और महात्मा बुद्ध को मारने के लिए वो आता है, परंतु महात्मा बुद्ध उसको बौद्ध धर्म की भिक्षा देते हैं और वो उनके प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है और इस मार्ग को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलने लगता है। उसके बाद दोस्तों जो महात्मा बुद्ध थे श्रावस्ती से पावा जाते हैं। पावा जब ये जाते हैं तो एक चुंद या लोहार के घर में रुकते हैं। उसे चुंद कह लो, लोहार कह लो या सुनार कह लो, उसके घर में रुकते हैं और उनके घर में रुकने पर वो व्यक्ति जो लोहार या चुंद या सुनार था वो इनके खाने पीने का इंतजाम करता है और उसको शुक्रमंद देता है खाने के लिए। महात्मा बुद्ध को क्या देता है खाने के लिए? शुक्रमंद। शुक्रमंद का मतलब होता है सुअर का मांस। वो खाने के लिए इनको देता है और ये उसको खा लेते हैं, परंतु इनकी जो आंत है वो उसको पचा नहीं पाती और इनको एक रोग लग जाता है जिसका नाम था अतिसार का रोग। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, हजारों बार पूछा गया कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो किस रोग के कारण हुई थी? अतिसार रोग के कारण। और अतिसार कैसा रोग होता है? आंतों का रोग। आंतों का रोग कब होता है? जब हम शुद्ध खाना नहीं खाते या खाना ऐसा खा लेते हैं जिसको हमारी आंत पचा नहीं पाती। तो महात्मा बुद्ध को ये मांस खाने की आदत नहीं थी, परंतु होता क्या है वो ये मांस खा लेते हैं यहाँ पर और खाने के बाद में इनको एक बीमारी लग जाती है, अतिसार की बीमारी। वहाँ से कहाँ पर जाते हैं? सीधा कुशीनगर और हिरण्यवती नामक नदी होती है वहाँ पर रुकते हैं। कुशीनगर में जब जाते हैं और कुशीनगर में जाने के बाद 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो जाती है और इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है और बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन आपके एक लाइन में 4-5 क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई? कुशीनगर में हुई। कुशीनगर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। और कितने वर्ष की आयु में हुई थी? 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई।
और इन्होंने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? कुशीनगर में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था सुभद्र। सुभद्र को इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया और अंतिम उपदेश देने के बाद में इनका निधन हो जाता है। तो क्वेश्चन देखो, एक ही पॉइंट में 4 आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले मृत्यु कहाँ पर हुई? कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ? यूपी में। कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है। कितने वर्ष की आयु में? 80 वर्ष की आयु में हुई। बौद्ध धर्म में इसको क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण इसको कहा गया। दोस्तों ये चार्ट आपको याद रखना है, बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए बनाया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या मैं इसकी PDF डाउनलोड कर दूंगा, आप उस PDF को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना। दोस्तों यहाँ तक कुछ मुख्य इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने लिखे हैं, इन पॉइंटों को आप याद रख लेना। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, क्या है? कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध या तथागत आदि के नाम से कहलाए गए। ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोला गया? संबोधनी। क्या बोला गया? संबोधनी। और जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको क्या बोला गया? संबोधि वृक्ष। ये ध्यान रखना, क्या बोला गया उसको? संबोधि वृक्ष। वैशाली में आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में आने के लिए कहा गया। जैसा मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बौद्ध धर्म के अंदर महिलाओं का प्रवेश की अनुमति नहीं थी, परंतु आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में आने के लिए अनुमति दी गई। ठीक है। बौद्ध धर्म में पहली महिला का प्रवेश कौन थी? इनकी मौसी गौतम प्रजापति, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। महात्मा बुद्ध ने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया था और कौशाम्बी के शासक उदयन ने बौद्ध भिक्षा जो ली थी वो पिंडोला के प्रभाव में ली थी। पिंडोला महाराज थे जो बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु थे। बौद्ध भिक्षु ने इनको बौद्ध की भिक्षा दी और उदयन क्या थे? बौद्ध धर्म में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट और लाइक करना, शेयर करना। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो कमेंट में बताना कि क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, मैं किस तरीके से और ज़्यादा इस वीडियो को इम्प्रूव कर सकता हूँ।